नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं यहाँ पर बीए सेकंड सेमेस्टर और इसमें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिस्टोरी के बारे में। तो हिस्ट्री में हम कहाँ पहुँच चुके हैं? यूनिट नंबर कौन चल रहा है? यूनिट नंबर 4 चल रहा है, जिसमें हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और यूनिट नंबर 4 का। आपको हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी सुनना है, क्योंकि हिस्ट्री जो है अगले आप सिविल एग्जाम दोगे, कंपटीशन एग्जाम दोगे, तो उसमें भी आपको बहुत लाभकारी है। आप अच्छे प्रकार से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कम ना पढ़ें, ठीक है? तो वही कहूँगा, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपके पास ज्ञान होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने उत्तर की ओर, ठीक है, क्वेश्चन की ओर। शाहजहां के पुत्रों में राज सिंहासन संबंधी युद्ध के कारणों और घटनाओं का वर्णन कीजिए। इस युद्ध में औरंगजेब की सफलता के कारण भी आपको यहाँ पर बताना है। अथवा क्वेश्चन मिल सकता है, शाहजहां के शासन के अंतिम काल में उत्तराधिकारी युद्ध के कारणों और घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस संघर्ष में औरंगजेब की सफलता के क्या कारण थे, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो शाहजहां के शासन के अंतिम काल में उत्तराधिकारी युद्ध के कारणों और घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस संघर्ष में औरंगजेब के सहायता के क्या कारण थे, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अब करते हैं स्टार्ट उत्तर के बारे में। तो 1657 में शाहजहां अचानक बीमार पड़ गया। शाहजहां क्या होते हैं? 1657 अचानक बीमार पड़ जाता है। इस समय उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी थी। अनेक उपचार के पश्चात भी उसकी दशा बिगड़ती गई। वह अपने बात करते हैं शयनगार, जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर शयनगार में ही पड़ा रहता था, और उसने दरबार में भी जाना बंद कर दिया। शाहजहां की इस दयनीय दशा से सभी चिंतित हो उठे। शहजादे सिंहासन प्राप्त करने के लिए आतुर होने लगे। जन साधारण की चिंता दूर करने के लिए उसने झरोका दर्शन भी प्रारंभ किया, परंतु दिन प्रतिदिन उसकी शक्ति का ह्रास होता रहा। उससे वह बड़ा चिंतित हुआ। उसने अपने अमीरों और दरबारियों को बुलाकर अपनी उनकी उपस्थिति में दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परंतु शाहजहां का यह कार्य व्यावहारिक रूप से ना ले सका। उसने अन्य पुत्र भी सिंहासन पर अधिकार करने के लिए प्रयास करने लगे। शाहजहां का परिवार, शाहजहां के 4 पुत्र हुआ करते थे और 3 पुत्रियां हुआ करती थीं। इनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछाते हैं। तो शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां हुआ करते, जिनके नाम था दारा, सिकुहा, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, इसके पुत्र हुआ करते थे। बात करते हैं जहां आरा, रोशन आरा, बात करते हैं जहां आरा, ठीक है, जहां बात करते हैं जहां आरा और तुम्हारा रोशन आरा, और बात करते हैं यहाँ पर गोहन आरा मुराद के पक्ष में थी। बात करते हैं उत्तराधिकारी युद्ध के कारण, उत्तराधिकारी युद्ध के कारण की बात करते हैं। शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकारी युद्ध के निम्नलिखित कारण यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। पहला, उत्तराधिकार के निश्चित नियमों का प्रभाव। उत्तराधिकार के निश्चित नियमों के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। मुगलों में उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव था, अतः किसी भी मुगल बादशाह की मृत्यु हो जाने पर सिंहासन प्राप्ति के लिए संघर्ष छिड़ जाता था। हुमायूं को मेहदी ख्वाजा, अकबर को मिर्जा हकीम और जहांगीर को शहरयार ने चुनौती दी थी, अतः शाहजहां के 4 बेटे दारा, सूजा, औरंगजेब और मुराद भी क्यों पीछे रहे थे? इन्होंने भी बादशाह बनने का फैसला तलवार से करने का निश्चय किया। तो अब यहाँ पर क्या होगा? सभी बेटों में क्या होगा? युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अगला पॉइंट, शाहजहां की लंबी बीमारी की बात कर लेते हैं। शाहजहां दीर्घकाल तक अस्वस्थ रहा। उसकी अस्वस्थता के काल में सिंहासन प्राप्ति के प्रयासों को प्रोत्साहन मिला और अनेक षड्यंत्र रचे जाते रहे। अगले बात करते हैं महत्वाकांक्षाओं के बारे में। शाहजहां के चारों पुत्र महत्वाकांक्षी थे और चारों ही राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। ऐसी दशा में संघर्ष का होना स्वाभाविक ही था। अगला पॉइंट है दारा को उत्तराधिकारी बनने का घोषणा। सितंबर 1657 में जब शाहजहां स्वस्थ हुआ तो उसने अपने पुत्र दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ऐसी दशा में रोष बस तीनों शहजादों ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। अगले की बात करते हैं शहजादे के मध्य साम्राज्य का विभाजन। शाहजहां ने अपने पुत्रों को अनेक प्रांतों का पदाधिकारी नियुक्त किया था।
दारा पंजाब का था, ध्यान रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। दारा कहाँ का था? दारा पंजाब का या तथा उत्तर पश्चिम सीमा का सूबेदार नियुक्त हुआ। शाह सूजा जो था वो बंगाल और उड़ीसा का प्रांत का बना। औरंगजेब जो था, आपको दक्षिण में इसको विजय प्राप्त हुई थी, दक्षिण का सेनापति था, तो औरंगजेब को दक्षिणी प्रांतों का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार सभी शहजादों के पास पर्याप्त संगठित सेना थी। ठीक है, बात करते हैं भाइयों में परस्पर द्वेष। शाहजहां के चारों पुत्रों में परस्पर प्रेम भावना के स्थान पर घृणा और द्वेष भावना थी। शाहजहां दारा के सबसे अधिक प्यार करता था, इसीलिए शेष तीनों भाई से ईर्ष्या करते थे। अगले पॉइंट की बात करते हैं, दारा का संदेहात्मक व्यवहार। अपनी मृत्यु से पूर्व जब शाहजहां अत्यधिक बीमार पड़ा तो दारा शिकोहा ने उससे किसी को भी मिलने नहीं दिया। उसने महल में घटित होने वाली घटनाओं को अपने भाइयों से गुप्त रखा। दारा स्वयं महल में पड़ा रहता था। अगला है शाहजहां की पुत्रियों के षड्यंत्र। शाहजहां की पुत्रियों की उत्तराधिकारी की राजनीति में सक्रिय से भाग ले रही थी। शाहजहां और रोशन आरा षड्यंत्र रचने में अत्यधिक तेज सिद्ध होती थीं। बात करते हैं उत्तराधिकारी युद्ध की घटनाएं। पहला है शाहजहां की पराजय। 24 फरवरी 1658 को बनारस के निकट बहादुर शाह नामक स्थान पर दारा और शाह सूजा की सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ। शाहजहां की पराजय हुई और वह प्राण बचाकर बंगाल की ओर भाग गया। ये तो हो गया शाहजहां के बारे में, शाह सूजा के बारे में। बंगाल में था तो बंगाल की ओर भाग गया। अगला है तुम्हारा धर्मत का युद्ध। औरंगजेब की सक्रियता से युद्ध में भाग लेने लगा, परंतु उसने अत्यंत सावधानी से काम लिया। उसने ना तो स्वयं को सम्राट घोषित किया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसने मुराद के से संधि करके आगरा की ओर प्रस्थान किया। दारा ने इस आक्रमण का सामना करने के लिए राजा जसवंत बा कासिम खां को भेजा। औरंगजेब की सेना ने दारा की सेना को धर्मत नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित कर दिया। अब बात करते हैं सामूगढ़ का युद्ध। धर्मत की पराजय में दारा को हिला दिया। नेत्र षड्यंत्र के धर्मत की पराजय की सूचना पाने पर दरबार में बड़ी खलबली मच गई। जहां आरा ने समझौता का अथक प्रयास किया, परंतु उससे सभी प्रयत्न विफल सिद्ध हुए। दारा अपनी तैयारी में लगा हुआ था। वह भी अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा और 28 मई 1658 को आगरा के पूर्व में 8 मील की दूरी पर सामूगढ़ नामक स्थान पर दारा और उसके भाइयों की सेनाओं के उत्तराधिकारी की सबसे बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें दारा परास्त हो गया। दारा भागकर आगरा पहुंचा, जब इतना लज्जित था कि वह बादशाह से ना मिल सका और अपनी स्त्री और बच्चों के साथ दिल्ली भाग गया। अगला है आगरा पर अधिकार के बारे में। 18 जून 1658 में औरंगजेब ने आगरा के किले पर आक्रमण कर शाहजहां को बंदी बना लिया और 1666 में शाहजहां की जेल में ही मृत्यु हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो शाहजहां में 666 याद रखना। अगला है दारा का वध। औरंगजेब ने दारा का पीछा किया और मुल्तान, संधि, कठियावाड़ा, गुजरात आदि जहां भी गया, औरंगजेब के सैनिक उसका पीछा करते रहे। अंत में दारा पकड़ा गया और उसे औरंगजेब के समक्ष लाया। औरंगजेब ने उसे काफिर कहकर अपमानित किया और दिल्ली में गलियों में हाथी पर बिठाकर घुमाया और अंत में बड़ी निर्दयता से उसका वध कर दिया गया। बात करते हैं मुराद का वध। औरंगजेब ने जब अनुभव किया कि मुराद शक्तिशाली अमीरों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा था, औरंगजेब ने चालाकी से काम लिया। उसने एक शानदार दावत का आयोजन किया और उसमें मुराद को अत्यधिक शराब पिलाई। जब मुराद अत्यधिक नशे में हो गया तो उसने बंदी बना लिया और उसका वध कर दिया गया। अगला पॉइंट है सूजा का वध। औरंगजेब ने सूजा के उत्तर में फतेहपुर जिले में खानमा नामक स्थान पर हरा दिया। उसने भागकर अराकान की ओर शरण ली, परंतु वहां उसे मेवाड़ों ने मार दिया गया। इस प्रकार औरंगजेब मुगल साम्राज्य की निर्विरोध शासक यहां पर बन जाता है। औरंगजेब उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की सफलता के कारण। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की सफलता के निम्न कारण यहाँ पर देखने मिलते हैं। पहला है शाहजहां की अस्वस्थता के बारे में। औरंगजेब की सफलता के मुख्य कारण शाहजहां की दीर्घकाल तक अस्वस्थ रहना था। उसके अस्वस्थ काल में औरंगजेब को अपनी शक्ति वृद्धि करने का पर्याप्त अवसर मिल चुका था। अगले है शाहजहां की निष्कासिकता।
निष्क्रियता। शाहजहां की निष्क्रियता ने भी औरंगजेब को सफल बनाने में विशेष योगदान। उसने अपनी बीमारी के काल में अपनी मृत्यु के झूठे समाचार का खंडन नहीं किया। औरंगजेब की कूटनीतिज्ञ और रण कुशलता। औरंगजेब निसंदेह ही दारा से कहीं अधिक कुशल सेनानायक, वीर, दृढ़ और संकल्प और कूटनीतिज्ञ था। उसने प्रारंभ में अपनी शक्ति को अजय बनाने के मुराद को अपनी ओर मिलाकर अपनी शक्ति को द्विगुणित कर लिया। उसने मीर जुमला जैसे युग सेनापति और यूरोपियन द्वारा संचालित तोपखाने भी अपनी कूटनीति में से अपने अधीन कर लिया था, जिससे सम्मुख दारा की सेना नहीं ठहर सकी। सामूगढ़ के युद्ध में दारा ने औरंगजेब की थकी हुई सेना पर आक्रमण न करके अपनी रण कुशलता की अनुभवहीनता का परिचय दिया। अगले की बात कर लेते हैं, दारा की दुर्बलता। यद्यपि दारा उदार और सहृदय व्यक्ति था, परंतु उसने कूटनीतिक दुष्टता का अभाव था। उसकी प्रथम भूल तो शाहजहां की बीमारी के काल में उसकी मृत्यु की घोषणा करनी थी, तथा दूसरी भूल धर्मत के युद्ध में परा राजा जसवंत सिंह कासिम खां के संयुक्त रूप से सेना के साथ भेजना था। इन दोनों के संबंध परस्पर अच्छे नहीं थे, अतः उन्होंने युद्ध के समय परस्पर सहयोग व सक्रियता से काम नहीं किया। इसके अतिरिक्त दारा ने अपने पुत्र सुलेमान और सामूगढ़ पहुंचने से पहले ही औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिससे उसे पराजय का मुख देखना पड़ा। दारा बहुत ही निर्दय दारा बहुत ही बात करते हैं बहुत ही सीधा सच्चा बंदा था। औरत करते हैं औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता। औरंगजेब दारा की अपेक्षा कट्टर धार्मिक नीति में विश्वास करता था। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति में मुस्लिम सैनिकों की अपनी ओर आकर्षित किया और वे दारा के विरुद्ध कार्य करने लगे। एक इतिहासकार के अनुसार मुसलमान सैनिक अधिकारियों ने हृदय में दारा का साथ ही नहीं दिया। यही नहीं, वे उल्टे औरंगजेब की ओर चले गए। सामूगढ़ के युद्ध में लगभग सभी मुसलमान सैनिक अधिकारी औरंगजेब की ओर से मिल गए थे। इस प्रकार शत्रु सेना को अपनी सेना में मिलाकर औरंगजेब ने अपनी शक्ति अजय कर ली थी, और किंतु यह सब मुसलमानों के नैतिक पतन और अवसरवादी के कारण ही कर सका था। अगली बात करते हैं, दारा की सैनिक दुर्बलता। दारा की सेना औरंगजेब की सेना की अपेक्षा अव्यवस्थित और सुसंगठित थी। अब उसमें अनुशासन का अभाव था, उसमें रण कौशल का भी अभाव था। यद्यपि वह विद्वान और उदार हृदय वाला था, परंतु कुशल सेनापति नहीं था। उपयुक्त सभी कारणों से अधिकारी में के युद्ध औरंगजेब को सफलता मिली और वह विशाल मुगल साम्राज्य का सम्राट बन गया। तो इस प्रकार से हमारा औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में हमने बात की और उसके कुछ युद्धों के बारे में बात किया, उसके साम्राज्य के बारे में बात की और उसने भाइयों के बारे में युद्ध कैसे कैसे उसके बारे में बात की। इसको आपको 2 की स्पीड में भी एक बार और देखना है, 2 की स्पीड में भी एक बार और देखना है, जो कि आपको पूरा की पूरा समझ में आ जाए। जो लिखने की बातें हैं वो अपनी कॉपी पर लिख लेना है शॉर्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।